आप सोच करके हमको बताइए कि अगर मंदिर बना देने से देश का समस्या समाप्त हो जाए तो मैं तो समझता हूं कि सारे अस्पताल की जगह पे राम मंदिर बना देना चाहिए। लोग बीमार ही नहीं होंगे। लोग अगर बीमार ही नहीं होंगे तो फिर अस्पताल का जरूरत ही नहीं होगा। लोगों को पढ़ने की ही जरूरत नहीं है। मतलब किसी भी मंदिर मस्जिद में जाकर के हाथ जोड़ेंगे खुदा या भगवान के सामने और सारा ज्ञान हमको आ जाएगा, तो बताइए स्कूल और कॉलेज का क्या जरूरत है। अगर मान लीजिए कि हमारे पास पुष्पक विमान हो जिस पे बैठ करके हम उड़ जाएं, तो हवाई जहाज का क्या जरूरत है। मन करेगा तो मंगल पे चले जाएंगे, मन करेगा चंद्रमा पे चले जाएंगे, मन करेगा बंगलोर घूम आएंगे, मन करेगा तो गोवा में छुट्टी मना करके आ जाएंगे। इस बात को समझिए कि वो अपने लाइफ में बहुत लॉजिकल हैं, बहुत लॉजिकल हैं, लेकिन सोसाइटी को उसकी जो साइकोलॉजी है उसमें उसको अनसाइंटिफिक बनाने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि अनसाइंटिफिक लोग नहीं बनेंगे, लोग भीड़ नहीं बनेंगे तो वो चरवाहा कैसे बनेंगे। अगर हम गधा नहीं बनेंगे तो वो हमारा चरवाहा कैसे बनेंगे। इसीलिए वो इंसान को इंसान नहीं बनाते हैं, वो भीड़ बनाते हैं। और मार्केट उनको कैसे मदद करता है इस बात को समझिए। मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। आप जब किसी मॉल में जाते हैं जीन्स खरीदने के लिए तो आपके लिए थोड़ी जीन्स बना है। 28 नंबर के 28 नंबर के कमर के आदमी के लिए जीन्स बना है, 30 नंबर के आदमी के लिए जीन्स बना है, 32 नंबर के कमर वाले व्यक्ति के लिए जीन्स बना है। उसमें आप और आपका चेहरा नहीं है, चॉइस है। जिस चॉइस में आप फिट हो सकते हैं उस चॉइस में आप फिट हो जाइए। तो इंडिविजुअल की जो आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी खत्म की जा रही है। और इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को जब खत्म किया जाएगा तो इंडिविजुअल अपने आप जो है वो मॉब का हिस्सा बन जाएगा, वो भीड़ का हिस्सा बन जाएगा। और यहीं से आइडिया ऑफ सिटीजनशिप डेंजर में चला जाता है। इसीलिए मेरा ये स्पेसिफिक सलाह है कि आज के डेट में जो लेफ्ट पार्टी है उसकी लड़ाई के एजेंडे में ये एजेंडा प्रमुखता से शामिल होना चाहिए कि हम इंडिविजुअलिटी को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। इस बात को समझिए, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले जो हमारा प्रोग्राम बनता था, जो हमारी स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स होती थी, तो हम इंडिविजुअल को कलेक्टिव बनाने का प्रयास करते थे। लेकिन आज जो हमारा स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स बनना चाहिए उसमें कलेक्टिव तो हम रहेंगे ही, वो तो हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का हिस्सा है। हम चाह करके भी जो कलेक्टिवनेस है सोसाइटी का उसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल के राइट के सवाल को हमको प्रेस करना पड़ेगा, उसको रेज करना पड़ेगा। और इस नए ज़माने में जिसको कहते हैं 21st सेंचुरी, जो मास स्ट्रगल होगा उसमें जो स्टेट वर्सेज इंडिविजुअल की लड़ाई होगी, जिसमें आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पढ़े होंगे कि इंडिविजुअल अपने राइट्स को स्टेट के सामने सरेंडर करता है और स्टेट बदले में ये एश्योरेंस देता है कि हम इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। लाइक स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपके लिए करेंसी पैदा करेगा, आपकी इकोनॉमी को देखेगा, वो आपके लिए सिक्योरिटी का व्यवस्था करेगा और वो आपकी जो बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं, जो बेसिक ज़रूरतें हैं, उसको पूरा करने का काम करेगा। बदले में आप क्या करेंगे? बदले में आप जो प्रोडक्शन सिस्टम में हिस्सा लेते हैं, जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप सरकार को, आप स्टेट को हर चीज़ में टैक्स देते हैं। मतलब हमारा और स्टेट का क्या रिलेशन है? हम सरकार को टैक्स देंगे और सरकार हमको बदले में सर्विस और सिक्योरिटी देगी। अभी क्या हो रहा है? अभी हो ये रहा है कि हम तो टैक्स दे रहे हैं लेकिन स्टेट हमको बदले में सर्विस और सिक्योरिटी नहीं दे रही है। सर्विस और सिक्योरिटी दे रही है। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि आपने मोबाइल से कोई चीज बुक किया, यू हैव बुक समथिंग ऑन मोबाइल, आपका पैसा अकाउंट से कट गया और उधर जो सामान आपने बुक किया वो बोला कि हमारे पास पेमेंट नहीं आया है। आप कहां क्लेम करेंगे? आप मुझे बता दीजिए। स्टेट ने कहा कि कैशलेस इकोनॉमी होगी,
आप अपना अकाउंट बैंक में खुलवा लिए, ठीक है। अब बैंक कह रही है कि अगर आप मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन करके रखेंगे तो आपको फाइन देना पड़ेगा। तो हमको क्या ज़रूरी है बैंक में जाने का, हमको क्या ज़रूरी है कैशलेस इकोनॉमी को अपनाने का? अगर आप सर्विस देने के बदले में हमसे दोहरा चार्ज करेंगे, मतलब कि एक गलती का आपको 2 बार सजा दिया जाएगा। आप हमको ऑलरेडी टैक्स हमसे ले रहे हैं, हर चीज़ में हम टैक्स दे रहे हैं, उसके बाद जो हमारा सेविंग्स है उसको जब हम बैंक में रख रहे हैं तो अलग से आप हमारे ऊपर सर्विस चार्ज कर रहे हैं। आप देखेंगे अभी पूरे के पूरे सिस्टम में जो सबसे बड़ा करप्शन है वो सर्विस चार्ज का करप्शन है। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप गाड़ी खरीदे, यू हैव परचेज्ड ए व्हीकल, और जब आप गाड़ी रजिस्टर्ड कराते हैं तो आप रोड टैक्स जमा करते हैं। जब आप ऑलरेडी रोड टैक्स जमा कर दिए हैं तब आपसे टोल टैक्स क्यों वसूला जाता है हर रोड पे, हमको ये समझा दीजिए। ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है उसमें अब जो नया सवाल इमर्ज होकर के आ रहा है वो है कि स्टेट वर्सेस इंडिविजुअल की इस लड़ाई में अब स्टेट इंडिविजुअल को कोई राइट नहीं दे रहा है, बल्कि इंडिविजुअल अपना राइट स्टेट के सामने सरेंडर कर रहा है। इफ इंडिविजुअल इज सरेंडरिंग देयर राइट इन फ्रंट ऑफ स्टेट, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट टू प्रोवाइड द प्रॉपर फैसिलिटी, प्रॉपर सर्विस एंड प्रॉपर सिक्योरिटी। ये नए चीज़ों को हमको रेज करना पड़ेगा, नए सवालों को हमको रेज करना पड़ेगा, और उसमें एक नया सवाल जुड़ जाता है, वो है इकोलॉजी का सवाल, वो है इन्वायरमेंट का सवाल। इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का सवाल उसमें इस तरीके से ऐड होता है कि आप देख लीजिए कि जब गर्मी पड़ रही थी तो साउथ इंडिया के बहुत सारे शहरों में पानी खत्म हो गया था, और अभी जब बरसात हो रही है तो बहुत सारा शहर डूब गया है। ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? ये प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है कि बारिश, मानसून अपने टाइम पे नहीं आ रहा है और धीरे धीरे बरसात नहीं हो रही है। एक सर्टेन टाइम पीरियड में ही सबसे ज़्यादा या मैक्सिमम बारिश हो जा रही है। नतीजा क्या हो रहा है? जो पूरा का पूरा हमारा सिस्टम है वो कोलैप्स कर जा रहा है। एक तरफ हम बराबर वाटर क्राइसिस को झेलते हैं, दूसरी तरफ जब बारिश आती है तो हम जो है फ्लड सिचुएशन को झेलना शुरू कर देते हैं। सो इकोलॉजी इज गोइंग टू बी अ वेरी प्रोमिनेंट क्वेश्चन इन कमिंग डेज। सो अगर हम इसको समराइज करने की कोशिश करें तो आने वाले वक्त में जो मास मूवमेंट इमर्ज करेगा वो राइट बेस्ड मूवमेंट होगा, फर्स्ट। एंड सेकेंड, अगर हम अपने राइट की बात कर रहे हैं तो हमको नेचर को भी एक खास राइट प्रोवाइड करना पड़ेगा फॉर आवर ओन सर्वाइवल। नेचर को राइट प्रोवाइड करने का मतलब ये है कि हम उतना ही नेचर का एक्सप्लॉयटेशन करें जितने में हम लंबे समय तक एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के साथ जी सकें। सो दीज आर द न्यू पॉलिटिकल डिमांड्स which should we include in our political program and our political strategy। तो एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का सवाल है, दूसरा पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का सवाल है, और तीसरा जो मुझे लगता है कि इसको शुरू कहाँ से किया जाए। मैं समझता हूँ कि ऑलरेडी इस देश में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके का मास मूवमेंट इमर्ज कर रहा है। उस मास मूवमेंट को इस नए स्लोगन के साथ, नए फ्रेज के साथ, नए मुहावरे के साथ हमको उसको अपने साथ एकोमोडेट करने का प्रयास करना पड़ेगा। हम जो ऑलरेडी ऑनगोइंग मूवमेंट है उसका हिस्सा बने, उसमें शामिल हों, और वहाँ के जो लोग हैं उनको पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज करके एक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव थ्रो करें सोसाइटी के सामने, देश के सामने, जिस पॉलिटिकल अल्टरनेटिव में हम ये कह सकें कि हमको किस तरीके के भारत का निर्माण करना है। रेवोल्यूशन वर्ड जो है अपने आप में एक बहुत ही, आप ये कह लीजिए कि एब्स्ट्रैक्ट टर्म होता है। रेवोल्यूशन करेंगे तो लोग पूछेगा कि रेवोल्यूशन में क्या करें, तो उसको डिस्क्राइब करने में हम बहुत सारी चीज़ों को ठीक से समझा नहीं पाते हैं। हमको लगता है कि उस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को हमको डीकंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है, और ऑलरेडी जो ऑनगोइंग रेवोल्यूशन है, जो अभी पिछले क्वेश्चन को जब मैं रिस्पॉन्ड कर रहा था, जो ऑलरेडी ऑनगोइंग रेवोल्यूशन है, उस रेवोल्यूशन को हमको अपने पॉलिटिकल प्रोग्राम के साथ एकोमोडेट करना पड़ेगा। अब आप ये समझ लीजिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जो नया जनरेशन है शायद इस बात को जानता हो। डार्क वेव नाम की एक चीज़ पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से फैल रही है। डार्क वेव के अंदर बहुत सारा जो है इलीगल काम हो रहा है, बहुत सारी इलीगल चीज़ें वहाँ पे हो रही है। लेकिन उस डार्क वेव को डेवलप करने वाले जो लोग हैं
उनको अगर सही तरीके से पॉलिटिकली तैयार किया जाए, पॉलिटिकली कॉन्शियस किया जाए, तो हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम वहाँ से रिजॉल्व हो सकते हैं। और सरकार पे हम इस बात के लिए दबाव बना सकते हैं कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो हमारा अधिकार है, और जब हम किसी चीज़ को पेमेंट कर रहे हैं तो प्रॉपर सर्विस हमको मिले, ये हमारा राइट है। आने वाले दिनों में मैं आपको बता देता हूँ कि सबके हाथ में मोबाइल है। मोबाइल अब आपकी ऐसी ज़रूरत बन गई है कि बिना पापा मम्मी का काम चल जाएगा, लेकिन बिना मोबाइल का काम नहीं चलने वाला है। सुबह उठते ही पहला काम लोग करता है कि मोबाइल टटोलता है कि मोबाइल कहाँ है, और टाइम देखने से जो मोबाइल शुरू होता है, या अलार्म आप लगा करके सोए होंगे तो अलार्म बंद करने से जो मोबाइल से आपका काम, आपका दिन का शुरू होता है, वो फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम होते हुए तब आप बाथरूम जाते हैं। तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि लोग मोबाइल के पास जाते हैं। लेकिन मोबाइल में जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, जो टेलीकॉम कंपनी है, देखिए वहाँ पे किस तरीके से मोनोपोली क्रिएट किया गया है। BSNL ख़त्म हो गया, एयरसेल ख़त्म हो गया, आइडिया ख़त्म हो गया, वोडाफोन और एयरटेल जो है वो सर्वाइव करने की स्थिति में नहीं है, तो बच कौन जाता है? जियो धन धनाधन। और यहाँ से जो है आपको गेम बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि जियो धन धनाधन आखिर सर्वाइव कैसे किया गया। जियो धन धनाधन इसलिए सर्वाइव किया है क्योंकि मोदी जी सर्वाइव किए हैं। जियो का और मोदी जी का बड़ा गहरा संबंध है। अगर जियो नहीं होता तो मोदी जी नहीं होते, अगर मोदी जी नहीं होते तो आज जियो नहीं होता। ये जो नई चीज़ें हो रही है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इसको हमको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से एक ऐसा सेक्टर जहां मोनोपोली क्रिएट होने की संभावना नहीं थी, स्टेट के सहयोग से, स्टेट के कॉपरेशन से वहां पे मोनोपोली क्रिएट की गई है। जमीन BSNL का, टावर BSNL का, और सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी अंबानी जी का। अब अंबानी जी की जियो की कंपनी और अंबानी जी का 40% स्टेक होल्डर है इंडिया के मीडिया में। तो जब 40% उनका स्टेक होल्डर होगा तो जो टोटल एयर टाइम है उसके 90% में मोदी मोदी यही भजन होने वाला है। तो किस तरीके से आपके पूरे के पूरे आइडियाज को, आपके पूरे के पूरे कॉन्शियसनेस को कैप्चर किया जा रहा है। ऐसे सिचुएशन में अल्टरनेटिव माध्यम क्या हो सकता है? अल्टरनेटिव माध्यम ये हो सकता है कि वो यंग लॉट जो IIT में पढ़ता है, जो डार्क वेब को समझता है, उससे मिला जाए, उससे बात किया जाए, उसको ऑर्गेनाइज किया जाए, और इस अल्टरनेटिव खड़ा करने के प्रोसेस में ऐसा जो अब हमारे सामने प्रोपेगेंडा का तंत्र खड़ा हो गया है, तो हम कम्युनिटी रेडियो कैसे शुरू कर सकते हैं, छोटे लेवल पे हम कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने वाली कंपनियों को कैसे डेवलप कर सकते हैं, और जो सर्विस हमको ठीक से नहीं मिल रहा है किसी भी क्षेत्र में, उसको हम कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं। हम रिचार्ज कराए हैं 5G का और हमको स्पीड मिल रहा है 2G का, इसको हम कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं। इस तरह के नए चीज़ों को, नए डिमांड को ऑर्गेनाइज करके, लोगों को ऑर्गेनाइज करके, अल्टरनेटिव मीडियम को पकड़ करके हम एक नया पॉलिटिकल अल्टरनेटिव खड़ा कर सकते हैं। ये कुछ मोटा मोटी आइडिया मेरे दिमाग में है, मैं नहीं जानता हूँ कि ये कितना कॉन्क्रीट है, लेकिन अगर इस दिशा में बातचीत शुरू हो तो एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट इस संबंध में तैयार किया जा सकता है।